तो गाइस आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मैंने कैसे सिर्फ 4 दिन में अपना $1 लाख का फंडिंग अकाउंट क्लियर करा। जो आईएनआर में अप्रॉक्स 90 लाख रुपए होते हैं, वो फंडिंग अकाउंट मैंने सिर्फ 4 दिन में क्लियर कर दिया। इवन मैं ये चीज़ बहुत जल्दी कर देता, मैं 4 दिन से भी जल्दी कर देता, लेकिन मैंने एक ऐसा ब्लंडर करा जिसकी वजह से मेरे को अप्रॉक्स $7 to $8 का लॉस हो गया। यस, यू हर्ड इट राइट, $7 to $8 आईएनआर में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो अप्रॉक्स कितने होते हैं ना, ये अप्रॉक्स 6 लाख प्लस होते हैं। मैंने एक ऐसा ब्लंडर करा जिसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया ना, लेकिन मैंने फिर भी 4 दिन में कर दिया है ना। और हो सकता है कि आप में से अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो वो अपना अकाउंट उड़ा चुका होता है ना, $7 to $8 लॉस करने के बाद है ना, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने आखिर क्या गलती करी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस है ना, उससे बहुत मेन चीज़ सीखने को मिलेगी, आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है ना। एंड बाकी मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में है ना, कि मेरा डैशबोर्ड क्या था और मैंने हर एक चीज़ कैसे ट्रेड्स लिए, मेरा क्या माइंडसेट था उस टाइम पे, मैंने क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा है ना, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, हर एक चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो गाइस, माय नेम इज़ कृष कुंबर एंड आप सब लोग मेरे को जानते हो कि मैं कैसे 2 दिन में फंडिंग क्लियर करता हूँ, 3 दिन में करता हूँ ना, 4 दिन में करता हूँ, 5 दिन में। और आप सब ने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखे हैं कि मैंने $5,000 का क्लियर करा है, $25,000 का करा है ना, सारे। एंड दिस टाइम मैंने $1 लाख का भी क्लियर करा है। और जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, रील्स में भी बोलता हूँ मैं, कि मैंने कुछ भी अलग नहीं करा इस टाइम भी है ना। मैंने क्या करा, अपनी प्रोसेस को फॉलो करता रहा। मैं जो सी स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैंने $5,000 का फंडिंग क्लियर करा था, उसी से 25,000 का करा, उसी से 1 लाख का करा। डिफरेंस कुछ नहीं था, बस अकाउंट साइज का था है ना। मैंने अपना लिया ट्रेड और मैं भूल जाता था उसको, मैंने पीएनएल देखता भी नहीं था, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं 12+ पे आउट्स ले चुका हूँ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड इन 5 फिगर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे है ना, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम था। तो गाइज़ यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि होम पे अभी मैं है ना, और ये इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी अगर मैं आपको अपने एक्टिव अकाउंट्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक एक्टिव अकाउंट दिखा रहा है ना मेरे को ये, और एक इन प्रोग्रेस है और एक पास दिखा रहा है ना, पास वही जो मैंने पास करा है। एंड आप इसका बैलेंस देख सकते हो, अप्रॉक्स 1,10,000 है। और इन प्रोग्रेस ये मेरे 25,000 का चल रहा है, 1 स्टेप फेज़ है ना, 1 स्टेप अकाउंट। इन ये अभी लॉस में है। और ये जो $1 लाख का अकाउंट है ना, ये जो आप देख रहे हो सबसे टॉप पे जो एक्टिव है, ये अपडेट आज ही हुआ है ना, अप्रॉक्स आज आई थिंक 17 जून है, राइट, ट्यूसडे का डे है आज। एंड अगर मैं आपको इसमें पास्ट अकाउंट में सबसे पहले लेके जाता हूँ है ना, इसके एनालिटिक्स में अगर हम जाएँ, तो जब तक गाइस एनालिटिक्स लोड हो रहे हैं ना, नेट थोड़ा स्लो है, तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो को लाइक भी कर देना और बताना सबसे एंड में कि भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में है ना। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये हर एक चीज़ दिखा रहे हैं ना, देख सकते हो अकाउंट स्टेटस पास्ट है ना, ये मेरी कृष कुमार प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप हर एक चीज़ देख सकते हो, बेस्ट डे प्रॉफिट 4983 है ना, ये सारा इक्विटी मेरी इतनी हो चुकी है अब है ना, देख सकते हो इक्विटी कम गई नहीं थी है ना, ये सारा मेरा इक्विटी का चार्ट है। एंड अभी सबसे नीचे देख सकते हो रीच 3/3, आज चौथा ही दिन है ना। अभी अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा इसमें, आप सारे देख सकते हो कि सिर्फ 3-4 दिन में मैंने पास करा ये अकाउंट है ना। और देख सकते हो गाइस मेरी एक्यूरेसी कितनी है यहाँ पे, 56% एक्यूरेसी है ना मेरी। यहाँ पे हर एक चीज़ आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करा है, राइट। एंड 13 टाइम्स मैंने बाय करा है एंड 10 टाइम्स मैंने सेल करा है, ठीक है। ये सारे इसका सिस्टम आपको दिखा रहा है ये। और बाकी भाई हर एक चीज़, एवरेज विन देख सकते हो मेरा कितना है, और ये एवरेज लॉस है। लॉन्ग्स 150%, शॉर्ट्स 131%, ठीक है। और गाइज आज ही मैंने पास करा है एंड आई थिंक आज मैंने $3,000 का प्रॉफिट करा है, राइट। 1,07,000 मेरे पहले हो चुका था ना। अभी हम यहाँ पे चलते हैं सबसे स्टार्टिंग में ना, यहाँ पे आपको सबसे स्टार्टिंग में लेके जाता हूँ, जब ये मैंने अपना शुरू करा था, राइट। ये रहा देखो, 12 जून को, राइट। मैं अपना पहला ट्रेड लिया था जो उनसे भाई लॉस हुआ था $300 का है ना। उसके बाद देख सकते हो, इससे पहले भी कोई लिया था क्या, हाँ भाई इससे पहले भी देखो गाइस मैंने क्या करा था। हाँ, 12 जून को मैंने पहले ये 3 ट्रेड्स लिए। सबसे पहले में 256 का लॉस, फिर 606 का लॉस है ना। एंड अगर हम इससे पहले आए है ना, तो यहाँ पे ये रहा 300 का लॉस है ना। उसके बाद मैंने एक ही ट्रेड में 2433 का अपना रिकवर करा, देखो प्रॉफिट करा। तो देख सकते हो 600 का लॉस है ना। जैसे मैं आप सबको बोलता हूँ कि मेरा जो रिस्क है पर ट्रेड 1% रहते हैं मैक्स है, उससे कम है ना, 600 का लॉस। एंड उससे पहले कितना था मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, 256 अप्रॉक्स 850 हो गया ना, 850। एंड यहाँ पे हमने कितना करा, 301, देखो 3 स्टॉप प्लस 8 850 प्लस 301 अप्रॉक्स 1150। और उसी उससे अगले ट्रेड में 2433 बुक करा, यू कैन से देख सकते हो भाई। 3 स्टॉप प्लस हिट होने के बाद भी ऐसा रिस्क रिवॉर्ड है मेरा है ना। जैसे मैं आप सबको पता है एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:10 रहता है मेरा, कभी 1:15 जाता है, बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड है ना। आप सबको पता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसको भाई विश्वास नहीं है, वहाँ पे हर एक चीज़ में शेयर करता रहता हूँ है ना, कैसे कैसे एडवांस में ही। और देखो भाई चौथे ट्रेड में मैंने सारा रिकवर कर लिया है ना। उसके बाद आप फिर से देखो गाइस क्या हुआ, ये मैंने लॉस करा 722, 574, 700, 543। भाई एक्यूरेसी मेरी कम है, आपके सबके सामने है ना, अच्छे से देख सकते हो। और ये कब की बात है ना, ये देखो 12 जून को मैंने डे क्लोज कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट में आ गया था ना मैं, $1,000 के अप्रॉक्स है ना, 1,01,000 इक्विटी थी। उसके बाद 13 जून की बात है, ये देखो फिर से लॉस।
और लेकिन प्रॉफिट देखो भाई, फिर से प्रॉफिट मेरा फिर से सही हो गया ना, 1000, यहाँ पे 1100 है ना, फिर से 104 का लॉस। अभी हम आगे जाते हैं, देखिए आगे क्या चल रहा है, ठीक है। बस ज़्यादा कोई ट्रेड सही नहीं है भाई। इसके बाद देख सकते हो भाई ये 1452, ये वही ट्रेड है, हाँ ये गाइज एक ही ट्रेड है, इसमें अप्रॉक्स 2 लॉट थे ना, देख सकते हो 13 जून की बात है ना ये। इस टाइम पे इक्विटी मेरी अप्रॉक्स 1,04,000 हो गई थी है ना। एंड अगर हम इसके बाद में आए यहाँ पे, तो देखो फिर से 339 का लॉस, 579 का लॉस, $90 का लॉस। भाई एक भी ट्रेड में मेरे को दिखाओ जिसमें मेरा $1000 से ज़्यादा लॉस है, कोई नहीं दिखेगा। एंड गाइस सबसे मेन चीज़, $4000 का प्रॉफिट अप्रॉक्स 3924, भाई साहब देख सकते हो। और यही गाइस मैंने आपको दिखाना था है ना, ये जो 2 लॉट आप देख सकते हो सेल करे मैंने। मेरा जो अकाउंट था भाई ये कल ही पास हो जाता है ना मंडे को, लेकिन ट्यूसडे को क्यों हुआ है देखो, ये 16 जून की बात है ना, ये यू कैन सी। इसके बाद 2 दिन भाई वीकेंड आ गया है ना, 14th एंड 15th है ना, 12 13 को देखो 2 दिन कैसे हो, 12 और 13 को मैंने ट्रेड लिया है ना, 2 दिन ऐसे हो गए, 2 दिन छुट्टी आ गई। अब 16 जून की बात है, मंडे को है ना। देखो भाई मंडे को मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, ये देखो ये तो मैंने अपना क्लोज कर दिया था ना। यहाँ पे देखो भाई जो प्रॉफिट हुआ है ना, सेलिंग करी थी मैंने 34.20 से। अभी हम चलते हैं हमारे सीधा ट्रेडिंग व्यू में है ना, मैं आपको कैसे दिखाता हूँ हुआ गया मेरे साथ है ना। और भाई आप, मैं मिस्टेक भी बताता हूँ है ना आपको, मेरे साथ जो मैंने ब्लंडर करा, जो मैंने मिस्टेक करी वो क्या करी। कहाँ है हमारा मंडे, ये रहे हम मंडे पे 15 मिनट्स पे चलते हैं है ना। मंडे मंडे मंडे, या ये रहा मंडे। तो देखो गाइस क्या हुआ, तुम्हारा भाई यहाँ से सेलिंग में बैठा है ना 20 से, देख सकते हो आप। अभी यार दोबारा जाना पड़ेगा, बट नो इश्यूज़, दिखाना तो है ही आपको है ना अच्छे से। सी 3420.75 राइट, यहाँ से मैं सेलिंग में था। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे हैं दो वापस ट्रेडिंग व्यू में, भाई 20.75 पे सेल करा है। एंड मेरा स्टॉप लॉस था 22 का, 20 पिप का था, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं सेल करा था, ठीक है, 20 पॉइंट, जो आप देख सकते हो ये मेरा इतना सा स्टॉप लॉस था 22 के आसपास। एंड टीपी देखो गाइस है ना, कहाँ तक मार्केट गई है, 86 तक। देखो 5 मिनट्स में भी देख लो आप भाई, 1 मिनट पे लेके चलता हूँ असली तो तब पता लगेगा ना। 1 मिनट पे हम आ चुके हैं। सी भाई कैंडल देखना कितनी बड़ी बनी गाइस है ना, पूरे दिन साइडवेज रहा। और अब इसी टाइम पे गाइस क्या हुआ देखो, हमारे घर में भाई और ही रेनोवेशन, आपको बहुत हंसी वाली बात लगी है ना, स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको क्या हुआ मेरे साथ, कल की बात है। तो भाई यहाँ कहीं थी मार्केट है ना, जब वो आए घर पे, थोड़ा सामान वगैरह आया है ना, 7 बज के यू कैन से अप्रोक्स 15-20 मिनट के आसपास आया, यहाँ कहीं मार्केट थी है ना। और मैंने क्या ब्लंडर करा भाई, मैंने अपना टारगेट नहीं लगाया, मेरा अकाउंट कल ही पास हो जाते हैं ना। हम क्रोम में चलते हैं, ये देखो मैंने एग्जिट कहाँ करा है, 3401 पे। आप हैरान हो रहे होगे भाई तुम कितने पागल हो, तुमने 3401 पे एग्जिट करा और तुम्हारा $1,07,000 का प्रॉफिट अपना, मतलब तुमने तो भाई कल ही पास कर लिया था ना। उसके बाद देखो ये आज मैंने करा है ना, मतलब अकाउंट पास था। ये आज क्या 3656, ये ना आज पहले लॉस करा था थोड़ा बहुत, और फिर से $3,000 का प्रॉफिट करके अकाउंट क्लोज हो गया ना मेरा, क्योंकि मैंने कर दिया। तो भाई ये वाला जो ट्रेड है देखो, अगर आप इसमें 1,07,000 इक्विटी थी जब मैंने क्लोज करी इसको 3401 पे, अगर आप इसको देखोगे ये कहाँ तक मार्केट गई है, इससे 200 भी बहुत नीचे गई है, यानी कि $1,11,000 मेरी इक्विटी हो गई थी है ना। बट दिक्कत क्या हुई गाइस, मैं बुक नहीं कर पाया। और भाई मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये मूव आ जाएगा। देखो भाई इन जस्ट 3 मिनट्स, फ्रीकिंग 3 मिनट्स, 723, 725, भाई 2.5-3 मिनट में ये मूव आया है कहाँ से कहाँ तक, 3410 से ये भाई 200 बिप का मूव आया। और इस टाइम पे भाई वहाँ बाहर सामान आया, मैं उनकी हेल्प वगैरह करने लग गया, कुछ नहीं पता लगा भाई, आधा घंटा चला गया है ना। और भाई जब मैं वापस आया मैंने देखा यहाँ कहीं मार्केट चले 3401, मैंने एग्जिट मार दिया। दैट्स वॉट ऑल बुलशिट हैपेंड। और भाई मेरे को इतना दुख हुआ ना। अब आप सोच रहे हो भाई आप तो कहते 7 to 8 उसको लॉस हुआ, यहाँ पे तो आपको 3000 का हुआ है ना, अप्रॉक्स 150 बिप का लॉस हुआ है। 150 × 2 3000 हुआ, क्योंकि आपके 2 लॉट्स हैं ना, ये देखो क्रिश भाई। तो आपका इतना ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि गाइज ये जो ट्रेड है ना मैंने अपने सारे अकाउंट्स में लिया था, फंडेड नेक्स्ट में भी, फंडिंग पिप्स में भी, 5%ers में भी। और भाई इतनी बुलशिट चीज़ होगी ना, फंडिंग नेक्स्ट में मेरा अप्रॉक्स $2000 का वहाँ पे रह गया ना प्रॉफिट, वहाँ पे भी अच्छा खासा अकाउंट है मेरे पास। फंडिंग पिप्स में 1000 का रह गया, और 5ers में भी 1000 का। तो अप्रॉक्स देखोगे 4000 वहाँ से, 3000 यहाँ से, अप्रॉक्स $7000 का फटका लग गया भाई, $7000। भाई यहाँ पे आराम से उसके बाद घर पे आया, मैं चुप होकर बैठ गया अपने में, गलती भाई जैसे आपने सुना भी है ना, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ ब्लेम आपको अपने ऊपर लेना है ना हमेशा, वही भाई हुआ बस। देखो सीखने को क्या मिलता है इससे, अकाउंट मेरा पास होने वाला था ना, 1,04,000 इक्विटी थी, 2 लॉट थे, तो अप्रॉक्स 300 भी मिलते पास हो जाना था ना। 20 पे अप्रॉक्स सेल मारा मैंने है ना, पहले मतलब ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं था, मेरी गलती ये थी। देखो ब्लंडर मैंने क्या करा गाइस, मेरे को यहाँ पे टीपी लगाना चाहिए था। कहाँ का टीपी,
जहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो रहा है। भाई $1000 एक्स्ट्रा मिल रहे थे, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं भाई। उस टाइम में मैं काम कर रहा हूँ, एकदम से मार्केट ऊपर आ गया ना। अब कोई ये भी नहीं बोल सकता कृष भाई कि आपका तो टीपी नहीं आया था ना। देख लो 3401 पे एग्जिट है ना, और एग्जिट का टाइम भी देख लेना भाई ये अच्छे से है ना, क्या टाइम है। कहीं कोई बोल ले कि भाई आपने पहले एग्जिट मार दी यहाँ गई, तो यहाँ गई तो एग्जिट ही नहीं हो सकता भाई, इतनी नीचे चाहिए मार्केट, यहाँ गई एग्जिट हुआ है ना बाद में। तो भाई ये थी जो मेरे साथ बुलशिट चीज़ हुई है ना। एंड इससे हमको ये सीखने को मिलता है, मान लो आपका उसको भी फंडिंग अकाउंट है तो आपको टीपी आपका पहला डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है, आपके साथ ऐसी बुलशिट चीज़ किसी भी टाइम हो सकती है ना, जो आज मेरे साथ हुई है। और उसके बाद बहुत दुख हुआ भाई, और ये मेमोरी बनेगी है ना चीज़, देखो मैं वीडियो में भी शेयर कर रहा हूँ। और भाई आज से कुछ टाइम बाद मैं हंसूंगा कि मैंने ऐसे ही ब्लंडर्स भी करे थे ना, और बहुत रेयर हुआ। और आज पता है क्या हुआ, आज जब भी मैंने ट्रेड लिया तो सबसे पहले देखोगे एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना। भाई मैंने साथ के साथ क्या करा बताऊँ, क्या टीपी लगाया, कहाँ का टीपी, ये देखो यही भी कहाँ तक आया 66 तक। मैंने बाकी अकाउंट में 66 पे बुक करा, लेकिन इसमें आप देखोगे जल्दी हो गया था बुक मेरा 76 पे ना। मैंने पहले 76.56 का टीपी लगा लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को पता था भाई अगर बाई चांस टाइम ना मिले, आज भी ट्यूसडे था, मैं बाहर था, मंदिर था, तो भाई कोई दिक्कत ना आ जाए बेफालतू में, कहीं कल वाला सीन ना हो जाए, है ना। सो इससे का ये सबसे मेन चीज़ हमको ये सीखने को मिलती है कि एग्जिट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ना। बहुत सारे ट्रेडर्स को आप सुनोगे बोलते हुए एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखा दी, एंट्री एंड एग्जिट बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों 50-50% रोल प्ले करती है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आपने सही जगह पे एंट्री ले ली तो भाई अब एग्जिट सही जगह पे नहीं करी, भाई कितना लॉस हो गया मेरे को, अप्रॉक्स $7,000 भाई, 6.5 लाख एनआर के अकॉर्डिंग ये मेरा लॉस था। और ये भाई मेन चीज़ है टाइम का लॉस, जो मेरा आज दिमाग खराब हुआ है ना, क्योंकि आज मार्केट देख सकते हो है ना, एक मेरा स्टॉप लॉस भी हुआ, उसके बाद मैंने ये पकड़ा सारा मैंने, एक कॉस्ट टू कॉस्ट भी गया। भाई मेन चीज़ है जो मैंने स्ट्रेस लिया आज है ना, क्योंकि मैंने कल ही क्लियर हो जाता, और जो कल मेरे को गुस्सा आया। अब देखो इसके बाद गाइस क्या हुआ मार्केट में है ना, ऊपर जाने के बाद फिर से सेलिंग आ गई। मैं अब अगेंस्ट द ट्रेंड अगर बाइंग में घुस जाता गुस्से में आके, जो आप में से 99% लोग करते और अपनी गलती ना मानता। एज मैंने आपको सबको बताया है ना कि ब्लेम योर सेल्फ भाई। अब मैं बोलता कि भाई मेरे घर वालों की गलती है ना, या उसी टाइम पे वो बंदा कैसे आया, गलती मेरी थी भाई। मेरे को मेरे फादर ने पहले ही बोला था 6 बजे के आसपास कि बंदा आने वाला है ना, और मेरे को 6 बजे के आसपास ही भाई मैं आराम से अपना बेला बैठ के काम कर रहा हूँ कोई और, मेरे को सबसे पहले टीपी लगाना चाहिए था ना, मेरे को पता होना चाहिए था कि भाई यहाँ पे ऐसे सीन हो सकता है। सो दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर मिस्टेक दैट आई डिड है ना। और भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आपका मानो फंडिंग अकाउंट पास होने वाला है, अपना टीपी सेट करके रखो। हो सकता है भाई आप भी जॉब कर रहे हो या कोई स्टूडेंट हो, आपको टाइम नहीं मिला, आपका अकाउंट पास हो गया, आपने बुक नहीं करा, फिर से मार्केट ऊपर आ गई, भाई फिर आप गुस्से में आके कुछ भी कर सकते हो। और यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो अब आपको मैं बता रहा हूँ मेरा माइंडसेट क्या है इसके बाद। मेरा माइंडसेट था मेरी गलती हुई है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, आपके सामने एक्सेप्ट करी, इसका कोई ट्रेड नहीं लिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अकाउंट कौन सा ट्रेड है। देखो उसके बाद भाई ये 16 जून का हुआ, उसका 17 को है, देखो ट्रेड है ना, आज के ट्रेड है ये जो मैंने लिए हैं। आपके सामने कोई ट्रेड नहीं है ना, होता आपको दिख जाता। नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेडिंग, जस्ट एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। और कोई भी ये नहीं बोलेगा किस्मत खराब थी ये वो, भाई सोचना भी नहीं है, मेरी मिस्टेक थी। जैसे मैं बोलता हूँ किस्मत कुछ नहीं होता है, ऑलवेज बी अकाउंटेबल। ये मेरी गलती थी, मैंने इसको एक्सेप्ट करा, आज मैंने इसको सुधारा और आज अकाउंट क्लियर हुआ है ना। और भाई मैं इतना खुश था, मैंने सोचा मैं वीडियो डालूंगा 3 दिन में अकाउंट पास करने की है ना। बट एनी वेज भाई बुलशिट चीज़ हो गई है, एंड 4 दिन में हुआ, बट कर तो लिया भाई तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा भाई है जीनियस है ना, 4 दिन में। और आज देखो तुम्हारे भाई ने ये वाला ट्रेड लिया। सो आज मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ है ना बिहाइंड, और दोनों का सेम लॉजिक है, ठीक है। इस दोनों में देखो क्या हुआ था, अगर आप देखोगे ना अच्छे से लॉजिक समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लॉजिक है भाई, ठीक है। हमारा ब्रश टूल कहाँ है, जल्दी से लॉजिक समझाते हैं फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये देखो भाई हमारा ब्रश टूल भाई मिल जाए, ये रहा भाई। ये देखो ये वाली जो डिमांड है ना, ये वाली इससे मैच कर रही है ना, राइट। उसके बेसिस पे ये वाली डिमांड जैसी मैच हुई, मैंने इसको लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लगाओगे, ये देखो डॉट टू डॉट ख़त्म हुई डिमांड। 5 मिनट में मेरे को एक रेड कैंडल मिली, तुम्हारे भाई ने ली एंट्री, ठीक है। एंड उसके बाद ये डिमांड जैसी खत्म हुई, तो डिमांड के बाद की जितनी सप्लाई है वो मैंने उठा के यहाँ पे लगा दी। देखो ये डिमांड के बाद की सप्लाई आई, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको यहाँ लगाई, टीपी मिल गया, मेरा रिवर्सल है ना। बैंक देख सको उसके बाद कितनी अच्छी आई। एंड अप्रॉक्स यही मेरा टीपी था 84 के आसपास का, मार्केट इवन 82 आई, वीक बना के भाग गया ना। देख सकते हो हमारी टीपी से भी थोड़ा नीचे चली गई थी है ना। यही आज का ट्रेड का भी मेरा भाई यही सेम यू कैन से लॉजिक था है ना। मैं पहले बियरिश था गोल्ड पे है ना, कल देखो ये पूरा उसका साइडवेज रही, चौपीनेस रही, बट मेरे को वैसा बियरिश हूँ मैं है ना। और अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये वाली जो डिमांड है भाई, ये वाली, ये देखो सेम है इससे, बट ये आधी होगी है ना, यहाँ से यहाँ। फिर लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं, बट फिर भी लगा देता हूँ। ये होगी हाफ है ना, सी हाफ हुई। अगर डिमांड हाफ हो रही है, जैसे मैंने सबको बताया पॉडकास्ट में भी अपने, तो सप्लाई डबल होती है। सेम केस में हमने ये जो प्रीवियस सप्लाई थी डबल कर दिया ना, जैसी आधी हुई 5 मिनट पे मैंने एंट्री ली थी अप्रॉक्स है ना, 1 मिनट को भी देख के।
छोटा सा उसी के ऊपर का कैंडल का स्टॉप लॉस, बूम। ठीक है भाई, कितना रिस्क रिवॉर्ड 1:13-14 अप्रोक्स है ना भाई। इस ट्रेड में मेरे को लगता है जिसमें मैंने अभी $4000 बुक करे हैं ना, मेरा सिर्फ यू कैन से आई थिंक $380 के आसपास का स्टॉप लॉस था, है ना। इतना सा स्टॉप लॉस था 2 लॉट के आसपास, 20 पिप का था, मैक्स टू मैक्स 400 मान लो, स्प्रेड्स वगैरह हर एक चीज़ एक्स्ट्रा मिला के। और देख सकते हो भाई 1:10 ईजिली हो गया ना यहाँ पे। वो थोड़ा बहुत स्प्रेड के चक्कर में 1:13 दिख रहा है नहीं तो हम देखो जैसे 0.50 से 10 को बिप का स्प्रेड मैं खुद रखता हूँ, 10 पिप नहीं सॉरी 1-2 बिप का, है ना। सो दैट वॉज द केस जो मैंने ये ट्रेड्स लिए हैं ना। इससे पहले एक जो मैंने ट्रेड मेन प्रॉफिट करके लिया वो बाइंग साइड लिया था, है ना, यहाँ कहीं। तो ये भाई सारा मेरा लॉजिक था ना, और रिस्क मैनेजमेंट आपके सामने ही है भाई। आज भी मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, हर दिन आपके सामने है। पहले दिन थोड़े से ज़्यादा ट्रेड्स हो गए थे, ये रहा हमारा, है ना, पहले दिन 3-4 हो गए थे, बट वही 3 स्टॉप लॉस हिट होने का भी तुम्हारे भाई ने चौथे ट्रेड में सारा रिकवर कर लिया ना। आई थिंक उसमें 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे ना, वो मैंने अलग अलग एंट्रीज खोल रखी हैं, इसलिए वो 3 ट्रेड्स दिख रहे हैं ना। तो एक्यूरेसी वगैरह भाई सब देख लो, रेड भी है, बट जैसे मैंने बोला। और भाई सबसे मेन चीज़, तुम्हारे भाई ने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करा है। आई एम द किंग ऑफ गोल्ड एज ऐसे, है ना ये भाई। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई, आज ट्यूसडे और मंडे है ना, डेट नोट कर लो, आज है क्या है, ये देखो आज वेडनेसडे, अब तो सुबह हो गई 18 जून, मतलब 17 और 16 ये डेट नोट कर लो गाइस, है ना। इस दिन देखना हर जो बंदा यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करता है ना, वो तुम क्या बोल रहा था भाई, ये तो यार कोई कैप्चर ही नहीं कर सकता जो सेलिंग हुई है यार, इतनी फास्ट सेलिंग 1 मिनट पे। तुम्हारा भाई बैठा था और आराम से कैप्चर करके भाई, तुम्हारा भाई ने बुक तक नहीं मारा है ना। ये भाई मैंने चीज़ करी है ना, यहाँ पे कैप्चर करके बुकिंग तक नहीं करी है। सो दिस वॉज ऑल दी केस, है ना, जो मेरे साथ भाई करा मैंने। और ये सारी इसकी एग्जीक्यूशन है ना। अभी हम चलते हैं भाई, ये मैंने आपको चार्ट पर टेक्निकल दिखा दिया, है ना। और अगर आप एक दो चीज़ें देखोगे आपको यार, यहाँ पे आज दिख जाएगा ऑर्डर ब्लॉक भी था, है ना, अच्छा रेजिस्टेंस भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, है ना। और अगर ये वाले ट्रेड की बात करूँ, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, और बाकी ये भाई ट्रैप था थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने थोड़ा सा ये ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, है ना। ये मतलब साइकोलॉजिकली भाई आपको समझ में आएगा ना, यहाँ पे सब बाइंग में घुस गए थे, चेंज ऑफ करेक्टर जो एसएमसी फॉलो करते हैं वो भी बाइंग कर रहे थे। बट मेन चीज़, सबसे जो मेन चीज़ है माइंडसेट, है ना, और उसको तुम्हारे भाई ने फॉलो करा। देखोगे भाई आराम से सेलिंग का पूरा ट्रेड हमने कैप्चर कर लिया ना। तो वही भाई हर चीज़ में ऐसा नहीं सप्लाई डिमांड की कन्फर्मेशन होती है बस, भाई अनगिनत कन्फर्मेशन है ना। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में देखो यहाँ पे पीछे एक अच्छा सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया ना, बहुत सारी कन्फर्मेशन थी ना मेरे पास। बट मैं आपको बता नहीं सकता, सबसे मेन कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दिया, सप्लाई डिमांड हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, एसएमसी के ना। अभी हम चार्ट को हमारे करते हैं बंद, ठीक है। ये देखो हर एक चीज़ बता रहा है ना। आपको लग रहा है चाबी खो गई, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो चाबी वो ही बदल, तार ही बदल देना, अगर आपको लग रहा है आपने ये कर लिया। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं हमारे यहाँ पे वापस इंस्टेंट फंडिंग पे, है ना भाई। मज़ा आ गया, देख रहे हो आप, है ना। ये तुम्हारे भाई का ये सारा सिस्टम है ना, आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो भाई जो ब्लंडर मैंने करा यार, प्लीज़ ट्राई करना वो आप ना करो, है ना। टीपी हमेशा लगाए रखो भाई, ठीक है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टॉप लॉस है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीपी भी है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जिट भी है। सही प्राइस पे एग्जिट करना है। 50-60 भी अगर आप ऊपर नीचे एग्जिट कर रहे हो, समझ लो अपनी एंट्री 50-60 भी ऊपर नीचे, है ना। अगर आपकी ऊपर नीचे एंट्री होती है, आप ट्रेड छोड़ देते हो, तो भाई टीपी भी सही जगह पे लेना है ना। अभी अब अगर मैं गाइस आपको दिखाऊँ यहाँ सर्टिफिकेट्स में, तो अभी सर्टिफिकेट आया नहीं है ना शायद, मेरे को लगता है, देखो टाइम लगता होगा ना इसको। बट जैसे मैंने आपको होम पे आके दिखा दिया है, ये अप्रूव्ड गाइस केवाईसी दिखा रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी है ना। एक ये मेरा ऑलरेडी चैलेंज चल रहा है, और ये अभी एक्टिव है ना, ये देख सकते हो। इसके हम एनालिटिक्स में जाते हैं, क्रेडेंशियल्स में भाई जल्दी गलती से जाने लगा था, वीडियो काटनी पड़नी थी, फिर आपको पता लग जाता है ना। ये देखो गाइस ये सारा सिस्टम है, अभी इसमें मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, अभी जस्ट यू कैन से फ्यू आवर्स बैक, 2-3 घंटे पहले इसका सारा सिस्टम सेट हुआ है ना। और भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है ना, ये फंडेड अकाउंट है मेरा, है ना, देख सकते हो ये फंडेड है। अभी अगर हम पे आउट्स में लेके जाता हूँ इसमें आपको, है ना, यहाँ पे देख सकते हो भाई ये दिखा रहे फंडेड। और सबसे मेन चीज़ क्या है भाई ये इंस्टेंट फंडिंग की, कि बस भाई यहाँ पे कोई भी वो नहीं है डेट, पे आउट डेट, है ना, देख सकते हो कोई पे आउट डेट नहीं है, केवाईसी अप्रूव हो चुकी है ना। 80% मेरे को मिलेगा, देखो अकाउंट टाइप फंडेड दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये डेट्स वगैरह, स्टार्ट डेट, हर एक चीज़ दिखा रहा है भाई। सबसे मेन चीज़ देखो कोई पे आउट डेट नहीं है यहाँ पे, बस 40% बेस्ट डे का रूल है, यानी कि 40% कंसिस्टेंसी और मिनिमम ट्रेडिंग डेज दो। तो बहुत जल्दी भाई पे आउट भी लूँगा मैं इससे, है ना। और भाई $1 लाख का फंडिंग अकाउंट के लिए कह रहा है तुम्हारे भाई ने, 90 लाख रुपए का, मज़ा आ जाएगा। और अगर जैसे मैं पहले पे आउट्स लेता था $25,000 पे 10-10% के, $20,000 पे 10-10% के, मैंने 5% से लिए हैं। वैसे अगर मैं लूँगा तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पे आउट्स हैं ना। गाइस बहुत मज़ा आने वाला है ना, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में गाइस मैं रिस्क इसमें कम लूँगा, है ना। थोड़ा एक बार अच्छे से सेट हो जाए सिस्टम, उसके बाद अच्छे से करेंगे भाई, बड़े बड़े पे आउट्स भी लेंगे, है ना। 5 फिगर्स में भी कोई इशू नहीं है, एक पे आउट ही 5 फिगर्स में लेंगे, जितना अभी हमने टोटल लिया 5 फिगर्स में, है ना। अप्रॉक्स $10,000 अभी टोटल पे आउट लिया हमने। बहुत जल्दी हम ऑन द टॉप जाने वाले हैं, ऑन द टॉप ऑलरेडी हैं भाई माइंडसेट में, बट पे आउट्स में भी जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये इसका सारा सिस्टम है ना इंस्टेंट फंडिंग का,
भाई बहुत सही परफॉर्म है। जैसे ही मैंने अकाउंट पास करा है ना, मेरे को लगता है सिर्फ भाई अप्रोक्स आधे घंटे बाद मेरे पास है ना ईमेल में, अब मैं आपको लॉगिन करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो दिखाता, ये मैकबुक है नहीं लिया तो लॉगिन अच्छे से नहीं है। तो उसमें अप्रोक्स आधे घंटे बाद ही मेरे पास मेल आ गया था कि कॉन्ट्रैक्ट का, मैंने साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा एंड इंस्टेंटली मेरे को अपनी केवाईसी की मैंने अप्रूव करी भाई, 1 मिनट में केवाईसी अप्रूव होगी, साथ के साथ बहुत सारी फॉर्म में टाइम लगता है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे लेके गए, एक साइड में होगी। और अभी मेरा अकाउंट रेडी है, मैं चाहूँ इसमें ट्रेड्स भी ले सकता हूँ। तो करते हैं गाइस, कल से शुरू है ना, कल वेडनेसडे है, अप्रॉक्स आज ही है, 12 बज चुके हैं वीडियो बनाते बनाते हैं ना। सो डैट वॉज द होल केस। और जैसे मैंने आपको बताया मेरा माइंडसेट क्या था, रिक्वायरमेंट क्या था, है ना, जब मैंने वो 7-8 हज़ार डॉलर का मेरा हाथ से मतलब चले गए ना, पानी की तरह चले गए देखोगे एक तरह से भाई। हर चीज़ मतलब ऐसी होना जैसे प्री प्लान, उसी टाइम पे बंदा आया, उसी टाइम पे 3 मिनट, मतलब उसी 7:20 के आसपास में गया, 3 मिनट बाद मूव आ गया, 3 मिनट के बाद मूव आने के बाद एकदम से मार्केट पंप भी कर गई, उसी टाइम पे ऐसा लगा सब कुछ प्री प्लान्ड है ना। बट वही है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है ना हमको, हमने अपनी गलती से सीखा, और आज मैंने वो गलती नहीं करी, साथ के साथ रिपीट, है ना। उसमें भी देखो 60 के साथ बाइंग आ गई, अगर मैं आज भी लेट होता, बिजी होता तो शायद मैं मिस कर देता, बट भाई कल वाली गलती रिपीट नहीं करी, टीपी लगाया। मेन सबसे कई चीज़ यही है, गलतियाँ कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको सेम गलती को रिपीट नहीं करना है दोबारा दोबारा, ठीक है, जैसे मैंने आज नहीं करी। तो ये आप हर एक चीज़ देख सकते हो, है ना, मेरे को नहीं लगता मैंने कोई भी चीज़ मिस करी है ना। ये हमारा सारा सिस्टम है भाई अकाउंट का, है ना। और रिस्क मैनेजमेंट आपने देख लिया मेरा, है ना, 1 रेशो कितने के ट्रेड्स हैं, 13-12 आराम है, एवरेज, इसलिए मैं 1:10 नहीं बोलता हूँ, मैंने ज़्यादा बोलता नहीं, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू में मैंने आपको अच्छे से जाके दिखा दिया है। और भाई ये हमारे एक्टिव अकाउंट में वही दिखाएगा, राइट। ये देखो एक्टिव अकाउंट दिखा रहे 1 लाख डॉलर का, पास्ट में अगर आप जाओगे, ये देखो पास्ट में ये आपको वो दिखा रहे, राइट, ये पूरा पास्ट अकाउंट। एक हमारा छोटा सा अकाउंट 25,000 डॉलर का चल रहा है, उसको भाई थोड़ा बहुत लॉस हो गया, उसमें खींच देंगे, उसको भी देखते हैं, ठीक है। और ये वन स्टेप अकाउंट था गाइस, है ना, वन स्टेप अकाउंट जिसको ना बताए, 8,000 डॉलर का इसमें ओवरऑल ड्रॉ डाउन था, है ना, और डेली का 3,000 एंड 10% का प्रॉफिट टारगेट करना था, जो तुम्हारे भाई ने कर दिया लिटरली। सो देखते हैं गाइस, आई विल कीप यू अपडेटेड, जैसे ही मैं इससे अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा तो उसकी भी भाई वीडियो वगैरह बनाएंगे ना, क्योंकि अच्छी फॉर्म लग रही है भाई, इंस्टेंट फंडिंग है ना। अच्छे से देखते हैं भाई पे आउट का क्या सिस्टम है, कितने टाइम में लगते हैं, और यार ऑन डिमांड पे आउट है, मतलब जब मन करे तब मारो, बना भाई। देखो बस ये इतना सा मिनिमम ट्रेडिंग डेज दो है, मतलब मिनिमम 2 दिन ट्रेडिंग करनी है आपको, है ना। उसके बाद पे आउट जब मन कर रहा है मारो। और मिनिमम का इस प्रॉफिट भी 1,500 डॉलर है, मतलब 1.5% प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम पे आउट 1,500 डॉलर का 80%, 1,200 डॉलर से नीचे का तो पे आउट ही नहीं आएगा भाई। नहीं तो अकाउंट उड़ा दो, नहीं तो 1,200 डॉलर से नीचे का आएगा, यानी 4 फिगर से नीचे का पे आउट ही नहीं आएगा। 1200 × 9 अप्रॉक्स 1,10,000 रुपये INR के अकॉर्डिंग मिनिमम पे आउट है, अगर मेरे को इस अकाउंट से पे आउट लेना है। देख रहे हो गाइस। और जैसा मैं सबको बोलता हूँ भाई, सिर्फ डिफरेंस के अकाउंट है इसका। अब मैंने इसमें ऐसा नहीं कोई अलग ट्रेड लिया है ना, मेरे पास छोटे अकाउंट भी हैं एक दो, और 25,000 वाले भी हैं, है ना, और 50,000 वाला भी, उसमें मैंने ऐसा नहीं कोई अलग ट्रेड लिया, सेम ट्रेड लिया। मैंने बस लिया और उसको छोड़ दिया। अब अगर मैं PNL देखूँ आप सब लोगों की तरह जैसे आप करते हो, तो भाई मेरे को भी डर लगेगा, मेरे को भी फियर है, मैं भी ट्रेलिंग ऐसे लगाऊंगा, है ना। अब अगर ये वाले ट्रेड में मैं आज लगाता तो खत्म हो जाता है ना। सो डैट्स इट गाइस फॉर टुडे, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ना। और जैसे मैंने आप सबको बताया है ना कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो है ना, तो यार ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, है ना। सिर्फ 4 दिन में तुम्हारे भाई ने पास कर दिया है ना। और जैसे मैंने बताया, आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, बी अकाउंटेबल, ब्लेम सारे अपने ऊपर लेना, रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने फॉलो करी वैसे करो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करी उससे भी सीखो, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी उससे भी सीखो। एक्सेप्टेंस सबसे मेन चीज़, एक्सेप्ट करा मैंने अपना, मेरी गलती थी, चुपचाप मैं जल्दी सो गया था भाई उस दिन, मजाक से हट के कल जल्दी सो गया था 10-11 बजे, देख सकते हो। आज तो भाई 12:37 AM हो गया, मैं रोज़ लेट सोता हूँ, बट कल थोड़ा जल्दी सो गया उसके चक्कर में। सो डैट्स ऑल, मैंने हर एक चीज़ को, अपने प्लान को फॉलो करा। मेरी गलती थी, एक्सेप्ट करने के बाद चुपचाप अगले दिन उठा, फ्रेश माइंड से उठा, और आज अकाउंट तुम्हारे भाई ने पास कर दिया, ठीक है। बिग डिफरेंट गाइस। सो आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।